मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जो आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 4 का पाठ 8। इस पाठ में ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसे हमने भी हमारे टाइम में पढ़ा है और ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है। इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक बार में आपको वन शॉट समझ आ जाएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है पतिव्रता सावित्री, डिवोटेड वाइफ सावित्री। इस चैप्टर में एक स्त्री के बारे में है ये चैप्टर पूरा, जो अपने पति के लिए बहुत ज्यादा क्या थी, वो उनके लिए अपने कर्तव्य को बहुत ज्यादा माना करती थी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक महान नारियों ने जन्म लिया है। हमारा देश भारत में कई ऐसी नारियां हैं जो बहुत ही ज्यादा महान है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत महान काम किए हैं। प्राचीन काल से अब तक नारियों ने साहस, वीरता और बुद्धिमानी से जो स्थान बनाया है, यानी कि उनके साहस की, उनकी वीरता की और उनकी बुद्धि की काफी ज्यादा बात होती है। वह इतिहास में अमर है आज भी, यानी कि वह अमर हैं। प्राचीन काल में ऐसी एक नारी थी जिसका नाम सावित्री था। प्राचीन काल में, ये बहुत पहले समय की बात है, एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था, सावित्री। क्या नाम था, सावित्री। सावित्री भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कहाँ के राजा, भद्र देश अश्वपति की पुत्री। जवान होने पर पिता को पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। अब जब बेटी बड़ी होती है तो पिता को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता होने लगती है। उन्होंने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री को किसके साथ भेजा, अपने एक मंत्री के साथ भेजा कि वो अपना वर पसंद कर ले। सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया। किसको पसंद किया, सत्यवान को। सत्यवान के माता पिता अंधे थे, यानी कि उसके माता पिता देख नहीं सकते थे। उनके मंत्री ने धोखे से उनका सारा राज्य छीन लिया था। किसने, एक मंत्री था उनका, उनके अंधे होने के कारण क्या किया, उनने चालाकी दिखाई और उनका राज्य छीन लिया। यानी कि वो भी राजा रानी थे। वे वन में झोपड़ी के अंदर रहते थे, लेकिन जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया तो वो कहाँ रहते थे, एक वन में, एक जंगल में, क्या झोपड़ी बनाकर रहते थे। सत्यवान अपने माता पिता के साथ रह के उनकी सेवा करता था। अब सत्यवान उनका इकलौता पुत्र था और क्या करता था, अपने माता पिता की वहीं रहकर सेवा किया करता था। सावित्री ने उसकी सादगी तथा मातृ पितृ भक्ति से मुग्ध होकर उसे विवाह करने का निश्चय किया। जो सावित्री थी उसने किसे देखा, सत्यवान को देखा कि वो कितना साधारण सा इंसान है और अपने माता पिता की इतनी भक्ति करता है, क्या करता है, उनका ध्यान रखता है, उनसे प्रेम करता है। सत्यवान सावित्री को बहुत पसंद आया। पिता ने अपनी पुत्री को समझाया कि सत्यवान बहुत गरीब है, लेकिन वो तो एक कुटिया में रहता था वन में, तो उसके पिता जो थे वो तो राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, बेटा जो सत्यवान है उसका परिवार है, वो बेचारा गरीब है, तुम्हारा राजमहलों में पालन पोषण हुआ है और तुम कहाँ पली बड़ी हो, कहाँ पर बड़ी हुई हो, तुम तो राजा के यहाँ पे रहती हो, तुम राजमहल में रही हो और तुम्हें तो नौकर चौकर की आदत होती है जो राजकुमारियां होती हैं। अतः उसने साथ तुम्हारा मेल, अतः उसके साथ तुम्हारा मेल, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अतः उसके साथ तुम्हारा मेल होना कठिन है, यानी कि तुम्हारा उससे कोई मेल नहीं है। किंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि पिता को हार माननी पड़ी और उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। अब जो सावित्री का जो वो था, क्या था सावित्री का, सावित्री ने एक निश्चय लिया, उसने एक दृढ़ क्या लिया,
प्रतिज्ञा ली कि मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी, और उसके पिता उससे प्रेम करते थे, उसके पिता ने उसकी बात मान ली। चलो, और उन दोनों की क्या शादी भी करा दी, उनका विवाह भी करा दिया। विवाह के शुभ अवसर पर नारद मुनि वर वधू को आशीर्वाद देने आए। कौन आए? मुनि, नारद मुनि आए। उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की और शेष है, 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री से नारद मुनि ने कहा कि जो सत्यवान है तुम्हारा पति, उसका जीवन बस 1 साल का और है, 1 साल बाद क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके प्राण चले जाएंगे। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए तथा उन्होंने सावित्री को किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के लिए कहा। अब उसके जो माता पिता थे सावित्री के, वो काफी ज्यादा दुखी हो गए और कहा सावित्री से, सावित्री बेटा तुम किसी और से शादी कर लो। परंतु सावित्री विचलित नहीं हुई। लेकिन जो सावित्री थी वो परेशान नहीं हुई, उसने अपना फैसला नहीं बदला, और उसने अपना फैसला नहीं बदला, उसने सत्यवान के साथ ही रहना तय कर लिया था। देखते ही देखते सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया। अब क्या हुआ? उनके विवाह को 1 साल होने को आया और सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया। उस दिन सावित्री ने कुछ खाया पिया नहीं। उस दिन क्या किया? सावित्री ने कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि वो जानती थी, क्या उसे सच्चाई के बारे में पता था। वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। वहां सत्यवान लकड़ी काटता था। सत्यवान क्या करता था? वहां पर लकड़ी काटा करता था। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने लगी। अब जो कौन था? सत्यवान तो लकड़ी काटता था, तो लकड़ी वो काटने लगा एक पेड़ पे चढ़कर, और सावित्री क्या करने लगी? सावित्री भगवान की पूजा करने लग गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। सत्यवान के साथ क्या हुआ? उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और सहलाने लगी। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और अपने पति का सिर सहलाने लगी। कुछ समय बाद यमराज प्रकट हो गए। यमराज को तो आप जानते होंगे, यमराज कौन है? यमराज जो सबकी मृत्यु पर आते हैं, उनके प्राण लेने आते हैं, वह प्रकट हुए। सावित्री ने अपने महान पतिव्रता के बल पर उन्हें देख लिया। अब जो सावित्री थी, जब वहां पर यमराज आए तो सावित्री ने उन्हें देख लिया। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। अब जो यमराज थे वो सत्यवान के उन्होंने प्राण लिए और चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। अब जो सावित्री थी वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तो उन्होंने सावित्री को लौट जाने को कहा। उन्होंने सावित्री से क्या कहा कि तुम बेटा वापस चली जाओ। सावित्री ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। जो सावित्री है उसने क्या करा? वापस लौटने से ही इनकार कर दिया। सावित्री ने कहा, यमराज आप तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आप तो जानते हैं कि मैं पतिव्रता नारी हूं। पति के बिना मैं घर जाकर क्या करूंगी? जब मेरे पास मेरा पति ही नहीं होगा तो मैं घर जाकर क्या करूंगी? यमराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। जो मृत्यु है वह अटल सत्य है। जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। अतः विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम घर ही चली जाओ। इसका मतलब है जो चीजें, जो नियम भगवान के द्वारा बनाई गई हैं उसमें तुम दखल अंदाजी मत दो और तुम घर चली जाओ। सावित्री किसी भी तरह घर जाने को तैयार नहीं थी। अब जो सावित्री थी वो तो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में यमराज ने सावित्री से 3 वर मांगने को कहा कि तुम्हारी 3 इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम किसे? सत्यवान को मेरे साथ जाने देना। सावित्री से उन्हें सावित्री को कितनी? 3 इच्छाएं दे दी, 3 वर दे दिए। सावित्री ने अपने पहले वर में सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी मांगी। क्या मांगी? उसके माता पिता की
आंखों की रोशनी, क्योंकि जो सत्यवान के माता पिता थे वो क्या थे, बेचारे देख नहीं सकते थे, तो उसने वो मांगा। ये देखो हमें कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। इसमें यमराज जी हैं, इसमें सावित्री है, अपने पति को अपनी गोद में लिटाए हुए बैठी हुई है और यमराज जी से रोते हुए अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, मांग रही है कि मुझे मेरे पति को छोड़ दो, मैं पति के बिना घर नहीं जा सकती हूँ। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। यमराज ने तथास्तु कहते ही उनके माता पिता की रोशनी मिल गई। फिर दूसरे वर में उसने उनका खोया राज्य मांगा। अब जो यमराज थे, सावित्री की पहली क्या थी, पहले वर पे उन्होंने बोल दिया तथास्तु, तो जो सत्यवान के माता पिता थे उनकी आंखों की रोशनी उन्हें मिल गई। फिर दूसरा जो वर था, दूसरे वर में सावित्री ने क्या मांगा, उनका खोया हुआ, उनका छीना हुआ राज्य, जो किसने, उनके एक मंत्री ने छीन लिया था, है ना। तो इस प्रकार उन्हें उनका खोया राज्य भी मिल गया। अब जो यमराज है, सावित्री का दूसरा वर भी उन्होंने पूरा कर दिया है। अंतिम और तीसरे वर में सावित्री ने कहा, महाराज मैं पुत्रवती हो जाऊं, क्या, कि मेरे एक पुत्र हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। अब जो यमराज हैं उन्होंने उसे भी क्या कहा, तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। इस पर सावित्री ने कहा, महाराज आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं, फिर मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी। उसने बोला कि आप, मेरा जो पति है उसे आप ले जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी, मैं तो अकेली हूं। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब यमराज को एहसास हो गया कि जो उसने किया है, जो उसने आशीर्वाद दे दिया है, वो तो उससे गलती हो गई है, परंतु अब क्या हो सकता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। यमराज को सत्यवान की आत्मा वहीं छोड़नी पड़ी। तो यमराज को किसकी, सत्यवान की आत्मा वहीं छोड़नी पड़ी और सावित्री की बात को मानना पड़ा। और सावित्री ने क्या करा, बड़ी ही बुद्धि के साथ किसका सामना, एक जो देवता होते हैं, यमराज होते हैं, उनका सामना उसने किया है। इस प्रकार सत्यवान पुण्य जीवित हो गया। अब जो सत्यवान है उसका जीवन उसे वापस मिल गया है। आज तक के, आगे देखते हैं, आज तक के मानव इतिहास में सावित्री एकमात्र ऐसी नारी है जो अपने साहस और पतिव्रता धर्म के बल पर मृत्यु हो जाने पर भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। सिर्फ सावित्री ही ऐसी नारी है हमारे पूरे इतिहास में जो अपने पति के प्राण को भी मर जाने के बाद भी वापस लेके आई है, अपनी बुद्धिमानी, अपने किससे, अपनी बुद्धिमानी से, अपने साहस से, है ना। आइए देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। दृढ़ प्रतिज्ञा और अपने पतिव्रता धर्म के बल पर सावित्री ने अपनी पति को बचाया। उसका क्या था, उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी चीज, उसने, वो काफी ज्यादा क्या थी, पतिव्रता थी, वो अपने पति को काफी ज्यादा मानती थी। वो अपने पति के साथ साथ उसके परिवार की भी काफी ज्यादा इज्जत किया करती थी, उनसे भी प्रेम करती थी, उनके प्रति अपना क्या मानती थी, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी मानती थी, अपना कर्तव्य मानती थी। जब तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन क्या मांगा उसने, अपने पति के माता पिता की आंखों की रोशनी मांगी, उनका राज्य मांगा और अपने पति के प्राण बचा लिए हैं। ठीक है, हमें भी इसी प्रकार शक्तिशाली तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, यानी कि हमें भी सावित्री की तरह ही काफी ज्यादा मजबूत रहना चाहिए और ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जो काम हमें करना है तो करना है, हार नहीं माननी है। होप ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे किसी भी लेक्चर वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी सभी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू बच्चों।